अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए ना, तो मैं किसी भी हद तक जा सकता है। किसी की गर्दन दबोच सकता है और पैर भी पड़ सकता है। शान से जीने के लिए बेशर्म होना पड़ेगा। मिस्टर मूर्ति, ये रत्नामाला कौन है? नाम पढ़ के समझ में नहीं आया क्या? जरूर उसकी माँ या बहन होगी और क्या। अरे बाबा, ये तो बवाल है। तेरा नाम देखा? ए, मेरा नाम क्यों लिखा? क्यों लिखा मेरा नाम? तेरे अलावा कौन है अपन का? फोटो उतार रे। मूर्ति आना। दूसरे दिन ही सर से सीधे मूर्ति। हाँ, रत्नमाला, चिल्ला क्यों रही है? मेरे साथ सोने के लिए कितना लेगी? दाम बोल। मैं तय करूंगी किसके साथ सोना है। क्यों रे? उसके पास ऐसा क्या है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है? हाँ, तू बाजारू है। जो तुझे पैसे देगा तो उसके साथ। अगली बार हाथ लगाया ना तूने। रत्ना की वजह से तेवर दिखा रही है ना, तो आज उसका भी हिसाब करता हूँ। फिर तेरी बारी। हम लोग चोर जैसे आधी रात को माल सप्लाई क्यों कर रहे हैं? अभी अपना भेजा गरम है मूर्ति। सोचा तेरे साथ अच्छा लगेगा, पर तू और गरम कर रहा है। अच्छा बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? और क्या चाहिए सर? अच्छा घर, अच्छी बीवी। ये आपने मेरी आखिरी इच्छा क्यों बोला? हेलो। ए सुन, यदु आज रात तेरा माल लूटने वाला है। तुझे जो भी माल डीलरशिप में मिला है ना, वही माल लूट के वो डीलरशिप खुद के नाम पे लेना चाहता है। ये मत सोच कि वो मुझे पाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसे जलन इस बात की है कि तू तरक्की कर रहा है। ये लोग कौन है सर? ये तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। मुझे अब समझ में आया कि आपने आखिरी इच्छा क्यों बोला था सर। अगर मेरे रास्ते में आए ना तो चीर के रख दूंगा। शिवडू, माल निकाल।
मल्ली तू ठीक है ना? ए मल्ली, ए मल्ली, 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 मल्ली उठ जा। किधर फंस गए रे मूर्ति? ये सब क्या है? ये क्या है रे बेड़ी? रेत बंदर है सर। अरे पर इतने सारे ट्रक, एक ट्रक को भरने में कम से कम 10 लोग लगते हैं। यहाँ इतना बड़ा झमेला और मेरे को ही नहीं पता। सिर्फ आप ही नहीं सर, गांव वालों को भी नहीं पता। ये छुपकर काम करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन इस्तेमाल करना मना है, लेकिन ये करते हैं। यहाँ तक कि 8 मीटर से ज्यादा रेत की खुदाई करना मना है, पर ये बहुत गहरा खोदते हैं। चेक पोस्ट से उन्हें कोई डर नहीं लगता। पुलिस वाले भी उन्हें नहीं रोकते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बालू घाट का साम्राज्य 2 बार से जीता हुआ सांसद दोरस्वामी राजू संभालता है, पर इसके साम्राज्य का प्रतिद्वंदी अभी विपक्ष में है, जमींदार गुरुजी। गांव के बीच में एक बड़ी मूर्ति है, वो गुरुजी के पिता की है। गुरुजी ने अपनी पार्टी से दोरस्वामी राजू को सांसद की टिकट दी थी, पर दोरस्वामी बड़ा ही धूर्त निकला। पार्टी बदली और गुरुजी के प्रत्याशी को ही हरा दिया। गुरुजी अपने अपमान का बदला लेने के लिए बेचैन है। सालों से दोरस्वामी को सत्ता से उखाड़ने की ताक में है। गुरुजी को पावर की भूख है और दोरा स्वामी को पैसा और पावर दोनों की। जब उसके पैरों के नीचे पड़ी रेत में इतना पैसा है तो उसके पैर पकड़ने में अपन को कैसी शर्म। ए यहाँ का तो लगता नहीं है। कौन है बे तू? मैं टापू गांव से आया साहब, आपका बहुत बड़ा फैन है। लेकिन गांव में कभी देखा नहीं तुझे। भाई फैन हमेशा हीरो के पीछे खड़ा रहता है ना, तो मैं कैसा दिखेगा? झूठ बोल रहा है। भाई मजदूरों को इकट्ठा करना, फिर रेत को ट्रक में भरवाना, अपन ये सब करता है। साहब अपन को एक मौका दे दो ना, अपनी जान लगा देगा। सुन रहे? जी। इसको अपने साथ रख ले। ये तो इनका भी बाप है। साहब अपन शिकायत का मौका नहीं देगा। ज्यादा चापलूसी मत कर। तेरे साहब से पहले मैं बॉस हूँ तेरा। मुझे लांगने की कोशिश मत करना। लांगना तो दूर, आपके पास भी नहीं आऊंगा भाई। समझदार है। रत्ना भाई आ गया रे, ऐसा बजाओ कि सब हिल जाए। वोट को वोट, वोट को वोट, वोट को वोट डालो साहब। आजा इधर आ, इधर आ, मेरे साथ ऊपर आ। दोरा स्वामी को लगा अपन ये सब उसके लिए कर रहा है, पर अपन खुद के लिए कर रहा था। ये आसान नहीं था। पहले तो अपन उसकी रसोई में घुसा और उसके बाद उसके बेडरूम में। कि बुढ़ा साला। साहब और मिठास चाहिए तो बंगले में चल सकते हैं। जन्नत दिखा साहब को। दरवाजा बंद कर ले। देख रहा है आजकल साहब के कितना करीब आ गया है। जो तुम कर रहे हो ना उसे दलाली कहते अरे हैं। तू मेरी दलाली पर ध्यान मत दे मूर्ति। असली धंधा तो उधर चल रहा है और तेरे को मालूम ही नहीं है। देखो उस बाबू को देख रहा है, दोरा स्वामी के रेत का धंधा इसी के हाथ में है। पूरा पैसा इसके हाथ में आता है और ये मोटी दलाली भी खाता है। और चोरी की तो गए काम से। इल्लीगल दारू बेचना, बड़े बड़े सेटलमेंट करना, सब कुछ यही होता है रे। हर महीने रेत का पैसा सीधे राजा के पास आता है और वो सारे पैसे की गिनती करके अपनी दीदी के हाथों में सौंप देता है। दीदी पूरे पैसे है ना? 1 रुपया भी कम नहीं सब है ना? बराबर है, अंदर रख दो। इस फार्म हाउस में ये एक आना भी नहीं रखते हैं। इतना कुछ चल रहा है इस जगह पर। हाँ ए चलिए बैग उठाओ। देखिए भाई ये मालकिन को देना ना, मैं देकर आता हूँ ना। तू सब्जी लेके आ। अपनी हैसियत में रह। चल जा जा। देखिए कहाँ से आते। सर आप उसके पाँव पड़े, उसके लिए लड़की लाए, अपने धंधे को छोड़कर उसके पीछे भागे, पर उसकी नजर में आप कुछ भी नहीं। ये सब किस लिए सर? चलिए अपना धंधा संभालते हैं ना सर। तो कुछ पिएगा क्या रे मूर्ति? आपके साथ रहना क्या कम है जो मैं और पीऊँ सर? बेड़ी जरा रोक उसे। ए रुक। तो यहाँ क्या कर रहे रे? कुछ नहीं अन्ना, यदु के साथी और मेरे पिताजी माल लूटने गए थे और एक बंदा मर गया।
उसकी बीवी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया। हाँ, यदु तो फरार हो गया। पुलिस ने तो मेरे पापा को भी उठा लिया। अरे अरे क्या हो गया? आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? बाहर निकल। मेरे पति को छोड़ दो। चल पुलिस स्टेशन। कहाँ ले जा रहे हो उन्हें? ठीक है, तुम लोग घर जाओ। देख बहन, तेरे पति को इनके आदमियों ने नहीं मारा है, और हाँ, आपसे छोटू की पढ़ाई लिखाई भी मैं ही करवाएगा। जो चाहिए मुझे बता। रत्ना, तूने मेरे लिए बहुत किया रे। बता क्या चाहिए तुझे? पी लो। साहब, फिलहाल हम लोग गोदावरी से सिर्फ रेत ही निकाल रहे हैं, पर साहब अगर आप चाहें तो हम लोग घर भी बना सकते हैं, हम लोग ईंट बेच सकते हैं, हम घर की नींव डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप समझ लो, अगर गोदावरी जिले में कोई भी नींव डाली जाएगी तो उसमें अपना ही माल होगा। देखना, पैसों की बारिश होगी साहब। बता तेरा प्लान क्या है? अब उनके पास काम करने वालों की कमी नहीं है साहब, पर हमें शेरदिल शिकारी चाहिए। मलिक, वो जो गोदावरी में गोता लगाते हैं, एक एक आदमी 100 के बराबर है। डराना हो, धमकाना हो, जान से मारना हो, ये नहीं हिचकेंगे। बस भरोसा करो। कैसे भरोसा करूं? उनके छूटने के बाद तुम मदद करोगे? बता कितना चाहिए तुझे? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। बताओ, दे पाओगे तुम? अरे यार, अपने को लगा था ज्यादा पैसा मांगेगी। इसको तो बस 5 लाख दे, और बाकी का 15 हुआ अपना। पापा। तुम लोग कैसे हो? तुम कैसे हो? हमें बाहर किसने निकाला? रत्ना। तुम लोगों को डेयरिंग का काम देने जा रहा हूं, लेकिन सुन लो, आजकल बात मुंह से निकलने से पहले फैलती है। अपन को तुम्हारा भरोसा चाहिए। यहाँ बस औरत और पैसा ही कमरे में जा सकते हैं। ऐसे हाथ मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेवकूफ। चुनाव आने वाले हैं, करो कुछ भी करो, बस पैसे लेकर आओ। कैसे भी हो, दोरा स्वामी का पूरा फायदा उठा रहे हो आप। एक विद्वान ने बहुत पहले ये बात कही थी, चोर देश का राजा बनेगा और धंधे वाली धर्म का उपदेश सुनाएगी। पर डरने वाली बात तो ये है कि तुम अपना सिद्धांत खुद ही बनाते हो, है ना? सर, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। सर, ये तो कोई बड़े घर की लगती है। बीड़ी देखना एकदम रानी जैसी लग रही है ना। ए, रोक 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 रोक, बीड़ी, रानी को होश आ गया, रोक। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। क्या हुआ सर? आपको कुछ नहीं हुआ मैडम, मैं आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं है ना मैडम, आपको कुछ भी नहीं होगा। करना क्या चाहता है ये बीड़ी? मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता मैडम। अरे ये तो बेहोश हो गई। ए बीड़ी। हाँ सर। अरे बस देखने में सिली मेरे, बहुत वजन है इसका, गाड़ी लेके आ। अरे बीड़ी उड़ गई है। ए सामने से हटो रे, हवा दो। अरे कितनी प्यारी लड़की है रे, मेरी जान भी चली जाए पर इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ए डॉक्टर, दरवाजा खोल।